हेलो फ्रेंड्स, ओरिएंट एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बीटीएससी जेईई में फाइनल मेरिट में कितना कट ऑफ जा सकता है उसी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट देने आया हूं। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटीएससी जेईई में काउंसलिंग के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 590 कैंडिडेट को 40% यानी कि जो बिहार से जो डिप्लोमा किए हैं उन लोगों को 590 को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जो कि टोटल सीट का 3 गुना था। तो हम आते हैं कट ऑफ पर। सबसे पहले कि आखिर जब कट ऑफ के लिए बुलाया गया था उस समय बीटीएससी बोर्ड के द्वारा काउंसलिंग के लिए कितना कट ऑफ निर्धारित किया गया था और उस कट ऑफ के हिसाब से जब फाइनल मेरिट बनेगा तो उस समय कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, उसी पे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अनरिजर्व यहाँ पे है यानी अनारक्षित, तो उसके लिए बुलाया गया था जब काउंसलिंग के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उस समय कट ऑफ था 60.57। तो इससे कितना बढ़ सकता है फाइनल मेरिट में, तो 60.57 से 63 पॉइंट तक अगर आपका पॉइंट बनता है तो आप लोग अपने आप को मैंने सिर्फ समझ लीजिएगा कि हाँ, फाइनल मेरिट में मेरा नाम रह सकता है। अब हम अनरिजर्व कैटेगरी में ही महिला 35% में बात करते हैं। तो इसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 45.50, लेकिन अगर आपका 48.2 पॉइंट बन रहा है तो आप फाइनल मेरिट में होने का दावा कर सकते हैं। अब हम फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट के फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिकली हैंडीकेप्ड में बहुत कम ही बच्चे होते हैं, इसीलिए इसका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो 49 पॉइंट पे ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चे होते हैं और कम बच्चे होने के लिए इसका सीट जो रहता है वो रिजर्व रहता है। तो इसमें 47 पॉइंट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन अगर आपका 49 पॉइंट भी बनता है तो आप फाइनल मेरिट में आपका नाम हो सकता है। अब हम अनरिजर्व कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया गया था उसके कट ऑफ से कितना कट ऑफ बढ़ सकता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जब फ्रीडम फाइटर के लिए जब बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए उस समय कट ऑफ था 53.43, लेकिन फाइनल मेरिट जब बनेगा उस समय इसका पॉइंट रह सकता है 55.4। अब हम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए फाइनल मेरिट के कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें जो सामान्य बच्चे जो हैं उन लोगों के लिए इसका फाइनल मेरिट में कट ऑफ आर्थिक रूप से कमज़ोर कैटेगरी में 59 पॉइंट तक जा सकता है। इसमें 59 पॉइंट तक ही जाने का मेन रीज़न ये है कि इसमें जो महिला 35% है इसमें सीट इन लोगों का खाली हो जाएगा। फिजिकली हैंडीकेप्ड में भी कुछ सीट खाली रहेगा, तो ये सब सीट भी मतलब भरे जाएंगे, जिसके चलते इस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कैटेगरी में फाइनल मेरिट लिस्ट के समय पॉइंट में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। अब हम अनुसूचित जाति कैटेगरी में सामान्य कैंडिडेट के लिए कितना कट ऑफ हो सकता है उसका जिक्र करते हैं। तो जैसे कि इसको काउंसलिंग के समय जब बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 57.5, लेकिन फाइनल मेरिट में इसका भी कट ऑफ 59 पॉइंट तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जाति में भी महिला 35% में इसका भी सीट कुछ वैकेंट रहेगा, जिसके चलते इसके भी फाइनल मेरिट में कट ऑफ कोई खास नहीं बढ़ सकता है। और फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए इसमें 56.16
काउंसलिंग के समय पॉइंट था, लेकिन फाइनल मेरिट में 58 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और अब फ्रीडम फाइटर के लिए हम बात करते हैं अनुसूचित जाति में। तो फ्रीडम फाइटर के लिए 49.56 पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसका फाइनल मेरिट में अगर आपका 52.56 भी बनता है तो आप फाइनल मेरिट में हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए जब काउंसलिंग के समय इन लोगों को बुलाया गया था, उस समय सामान्य बच्चों का या सामान्य कैंडिडेट का कट ऑफ था 59.49, लेकिन फाइनल मेरिट में अगर आपका 61.2 के आसपास नंबर है तो आप फाइनल मेरिट में हो सकते हैं, आपका भी नाम हो सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसमें महिला 35% में अगर जितने भी अनुसूचित जनजाति की कैंडिडेट है उस सारे लोगों का इसमें हो जाएगा, और फिजिकली हैंडीकैप्ड का भी हो जाएगा, फ्रीडम फाइटर का भी हो जाएगा। अब हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य कैंडिडेट का कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। तो सामान्य कैंडिडेट के लिए जब काउंसलिंग के समय बुलाया गया था इन लोगों को, तो उस समय कट ऑफ था 59.19, लेकिन फाइनल मेरिट में अगर 61.3 पॉइंट तक नंबर है तो आप फाइनल मेरिट में आपका नाम हो सकता है। और महिला 35% में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। हम बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को फाइनल मेरिट में कितना इनका पॉइंट बन सकता है या जा सकता है उसी पे। तो इन लोगों को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 55.53, लेकिन फाइनल मेरिट में 57.5 तक इसका पॉइंट जा सकता है। और फ्रीडम फाइटर में जितने भी कैंडिडेट होंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, वो सभी ऑल सिलेक्टेड है। अब हम पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के सामान्य कैंडिडेट का फाइनल मेरिट में कितना पॉइंट जा सकता है उस पर आते हैं। तो इन लोगों को जब काउंसलिंग के समय बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 59.6, लेकिन फाइनल मेरिट में 61.8 तक इसका कट ऑफ बन सकता है। और महिला 35% में इसमें भी जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सारे ऑल सिलेक्टेड हो जाएंगे। अब हम आते हैं पिछड़ा वर्ग के फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए फाइनल मेरिट के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है पॉइंट में उस पर। तो इसमें भी 56.1 पे काउंसलिंग के समय कट ऑफ था, इतना पे इन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, और फाइनल मेरिट में इसका 58.5 जा सकता है। फ्रीडम फाइटर के लिए पिछड़ा वर्ग में 60 पॉइंट पे काउंसलिंग के समय बुलाया गया था, इसका फाइनल मेरिट में 62.1 तक पॉइंट जा सकता है। अब हम आते हैं पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए। तो पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए सामान्य कैंडिडेट का जो कट ऑफ है 57.23 से काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, और फाइनल मेरिट में इसका पॉइंट जा सकता है 58.9। अब हम फ्रीडम फाइटर पिछड़ा वर्ग की महिला में जितने भी फ्रीडम फाइटर होगी वो सभी ऑल सिलेक्टेड है यहाँ पे। और अब हम आते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जब इन लोगों को काउंसलिंग के समय बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 56.16, लेकिन फाइनल मेरिट में 58.6 तक कट ऑफ बन सकता है। दोस्तों ये सारे कट ऑफ बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बनाया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों दूसरे किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत हाई जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कट ऑफ कम जाने का साधारण सा हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि कट ऑफ जब हाई ही जाना रहता तो शुरू में कट ऑफ क्यों कम आया, इससे भी हम लोग सोच सकते हैं कि कट ऑफ कोई खास ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यहीं 4 से 5 या 3 से 5 के बीच में ही किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब आइए हम लोग 60% में फाइनल मेरिट में कितना कट ऑफ जा सकता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो अनरिजर्व के लिए सामान्य कैंडिडेट का जो कट ऑफ होगा, काउंसलिंग के लिए जब बुलाया गया था इन लोगों को तो उस समय कट ऑफ था 76.72, लेकिन फाइनल मेरिट में 69.72 तक कट ऑफ जा सकता है। महिला 35% में अनरिजर्व में 60.33 पे इन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसका फाइनल मेरिट में कट ऑफ जा सकता है 63 पॉइंट। इसी तरह फिजिकली हैंडीकैप्ड में 55.56
पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था और इन लोगों का फाइनल मेरिट में 59.56 तक जा सकता है। फ्रीडम फाइटर के लिए अनरिजर्व में 60.85 पे इन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था और इसका फाइनल मेरिट में कट ऑफ हो सकता है 63.85। अब हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सामान्य कैंडिडेट का जो कट ऑफ था काउंसलिंग के लिए उस समय था 63.66 और फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ हो सकता है 66.66। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में ही महिला 35% में आते हैं, तो इन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। उस समय कट ऑफ था 46.35, लेकिन फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 50 पॉइंट तक जा सकता है। फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए जब इन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 51.13, लेकिन फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 55.13 जा सकता है। फ्रीडम फाइटर के लिए इन लोगों को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 59.73, लेकिन फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 62.7 तक जा सकता है। अब हम अनुसूचित जाति के सामान्य कैंडिडेट का कट ऑफ पे एनालिसिस करते हैं। तो सामान्य कैंडिडेट को अनुसूचित जाति में इन लोगों को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 61.035, लेकिन फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 64 पॉइंट तक जा सकता है। महिला 35% में जब इन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 47.36, लेकिन फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 50.5 तक जा सकता है। फिजिकली हैंडीकेप्ड में इन लोगों को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 56.97, लेकिन फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 60.2 तक जा सकता है। फ्रीडम फाइटर के लिए जब इन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 54.21, लेकिन फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 57.2 तक जा सकता है। अब हम अनुसूचित जनजाति के लिए बात करते हैं। तो सामान्य कैंडिडेट का अनुसूचित जनजाति में जब इन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 62.43, लेकिन फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 65.5 तक जा सकता है। अब महिला 35% में बात करते हैं। तो इन लोगों को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 57.27 और इन लोगों को फाइनल मेरिट में 61.1 तक कट ऑफ जा सकता है। फिजिकली हैंडीकेप्ड अनुसूचित जनजाति में जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सारों कैंडिडेट का हो जाएगा, फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। फ्रीडम फाइटर में भी इसी तरह है। अब हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट का बात करते हैं। तो सामान्य कैंडिडेट का को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 62.985, लेकिन फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 66.9 तक जा सकता है। महिला 35% में बात करते हैं। तो इन लोगों को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 53.19 और फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 57.2 तक जा सकता है। फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए इन लोगों को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 54.87, लेकिन फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 58.87 तक जा सकता है। फ्रीडम फाइटर के लिए बात करते हैं। फ्रीडम फाइटर को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 51.73 और फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 53.73 तक जा सकता है। अब हम पिछड़ा वर्ग के लिए बात करते हैं। तो पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य कैंडिडेट को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 66.39, लेकिन फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 77 पॉइंट तक जा सकता है। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट हो जा रहा है, इसलिए इस पिछड़ा वर्ग में मैक्सिमम पॉइंट में ज़्यादा पॉइंट बढ़ने का कोई चांस नहीं बनता है। 66 से 77-78 के बीच में ही रहेगा। अब हम महिला 35% में बात करते हैं। तो इन लोगों को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 56.1, लेकिन फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 60.1 तक जा सकता है। बात करते हैं फिजिकली हैंडीकेप्ड पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इन लोगों को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 59.28 और फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 62.9 तक जा सकता है। अब हम फ्रीडम फाइटर के लिए पिछड़ा वर्ग में बात करते हैं। तो फ्रीडम फाइटर के लिए जब इन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 60.57 और फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 64.1 तक जा सकता है। पिछड़ा वर्ग की महिला
के लिए कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। तो इस कैटेगरी में जो महिला 35% में है उन लोगों का कट ऑफ काउंसलिंग के लिए जब इन लोगों को बुलाया गया था उस समय 57.45 था और इन लोगों का फाइनल मेरिट में कट ऑफ 61.4 तक जा सकता है। फिजिकली हैंडीकेप्ड में इसमें जब इन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय कट ऑफ था 59.7 और फाइनल मेरिट में इन लोगों का कट ऑफ 63.1 तक जा सकता है।